सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मे और माइट के बेसिक डिफरेंस के बारे में। ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले एक बार सुपरफिशियल लेवल पे समझ लीजिए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हीं पॉइंट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है मे, वो शो करता है पॉसिबिलिटी को, लेकिन आप देख पा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो माइट है वो भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है अभी आगे चल के देखेंगे, अभी आप बस ऊपर ऊपर से देखिए। पहले जो मे है वो परमिशन बताता है और जो माइट है वो पास्ट टेंस के अंदर यूज होता है। चलिए इन्हें पॉइंट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो मे है और माइट है ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी शो करते हैं, लेकिन दोनों की पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। जो मे है उसकी हाई डिग्री है और जो माइट है उसकी लोअर डिग्री है। हाई डिग्री और लोअर डिग्री से क्या मतलब है? देखो, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तो मे भी संभावना को बता रहा है और माइट भी संभावना को बता रहा है। लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी में भी किसी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो जब आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बतानी है जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब आप टर्म यूज़ करते हैं मे। और जब आपको कुछ ऐसी संभावना देनी है कि चांसेस थोड़े कम हैं तो लेकिन कम है, थोड़ा वीक पॉसिबिलिटी आपको बतानी है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं किसका? माइट का। यही डिफरेंस है बस पॉसिबिलिटी वाले में। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा द वेदर मे बी बेटर टुमारो, मौसम शायद कल बढ़िया होगा। नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है द वेदर माइट बी बेटर टुमारो, मौसम शायद कल बढ़िया होगा। दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है, दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है कि शायद होगा। हमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि मौसम शायद कल बढ़िया होगा। लेकिन जब मैंने बोला मे, तो उस केस में हमें लगता है कि हाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कि ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है यार कुछ ऐसा, हमें मौसम की गतिविधियां दिख रही है कि हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, यस और नो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैंने बोला वेदर माइट बी बेटर टुमारो, ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन मे वाले से कम है। इस केस में हमें थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं मौसम के बढ़िया होने के। तो अगर मैं इनको रैंडम नंबर्स दे दूं, मान लो नंबर्स के केसेस में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर ये 50% पॉसिबिलिटी है तो ये 30% है। ध्यान रखिएगा, माइट हमेशा वीक पॉसिबिलिटी होती है मे से, मीनिंग दोनों के सेम है। बस सिंपल सा पॉइंट था। वी मे गो टू द सिनेमा टुनाइट, हम शायद आज मूवी देखने जाएंगे या थिएटर जाएंगे। वी माइट गो टू द सिनेमा टुनाइट, हम शायद आज मूवी देखने जाएंगे। लेकिन इसमें हमारे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं और इसमें थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं, बात दोनों का मीनिंग सेम ही है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि मे और माइट पॉसिबिलिटी दोनों ही शो करते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है, बस मे थोड़ी सी हाई पॉसिबिलिटी और माइट थोड़ी सी वीक पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं परमिशन की। जो मे है वो परमिशन बताता है। आपको याद है जब हम स्कूल में थे, छोटे होते थे, तो हम टीचर से परमिशन मांगते थे कि मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू द टॉयलेट, हम लोग पूछते थे। अब ऐसा क्यों करते थे ये मुझे नहीं पता, यूं हाथ करते थे। आज भी जब भी बोलते हैं कि मे आई ड्रिंक वाटर, अपने आप ही वो एक इंट्यूशन होता है, वो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे, ऐसे ही हो जाते हैं ना। शायद मैं पिछली वीडियो में भी ये बात कर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करते हैं, आपको समझ में आ जाए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना एक बार। तो जो मे का यूज़ है ये परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए यूज़ होता है। आपको ध्यान होगा कुड भी यूज़ होता था जब मैंने कैन और कुड का डिफरेंस बताया था आपको। लेकिन जो मे है वो क्वाइट फॉर्मल टर्म है, मतलब जितने भी ऐसे ओकेजन होंगे कहीं पे आप बाहर हैं, थोड़े फॉर्मल लोकेशन है, उस केस में आप लोग मे ही यूज़ करेंगे। अगर किसी ऑफिशियल जगह पे हैं आप, या आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटी में है, जो आपसे बड़ी पोस्ट पे है, यस और नो, या आप उसका रिगार्ड करते हैं, आपसे बड़ा है, रिस्पेक्टेड है, वेनरेबल है, यस और नो। मे आई कम इन सर, यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है। यस यू मे, आ सकते हो। आगे अंडरस्टूड है, यू मे कम इन वो लिखा नहीं है, आप समझ गए हो, ठीक है। मे आई गो होम नाउ, नो यू मे नॉट। तो परमिशन लेना और परमिशन देने के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं फॉर्मल और ऑफिशियल सिचुएशंस में। चलिए, तो आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर। अब बात करते हैं जो माइट है वो पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है। सर ये पास्ट टेंस में क्या है? देखो, मैं आपको एक मिथ जो है बच्चों को वो दूर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में बच्चों को लगता है कि जो माइट है ना वो मे का पास्ट टेंस है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है जो कुड है ना वो कैन का पास्ट टेंस है। आपको बता दूं मैं, मॉडल्स में कुछ टेंसेस नहीं होते हैं। मतलब मॉडल्स में ऐसा नहीं होता प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो चीज़ें टेंसेस में होती है। टाइम जो है वो टेंसेस में शो किया जाता है।
मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली वो स्पीकर का मूड बताते हैं, मूड मतलब एटीट्यूड बताते हैं, उसकी फीलिंग्स को बताते हैं। यस और नो, कि कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, शायद कर सकता हूँ, पक्का कर सकता हूँ, करना चाहिए, इस टाइप की क्या है, ये फीलिंग्स हैं, ये मूड बोलते हैं इसे, ठीक है, एटीट्यूड बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो माइट है वो मे का पास्ट टेंस है, फिर वही वाली बात, टेंस अपने आप में एक अलग चैप्टर है, मॉडल्स अपने आप में एक अलग चैप्टर है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। यस और नो। तो ऑल्दो माइट इज नॉट द पास्ट टेंस ऑफ मे, जो माइट है वो मे का पास्ट टेंस नहीं है, लेकिन जो माइट टर्म है ना वो पास्ट टेंसेस में ऐसी कोई चीज में यूज होता था, इसलिए हम उसको पास्ट मान लेते थे। मतलब पास्ट की सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ना माइट का यूज करते थे, तो स्टूडेंट्स को लगने लगा कि माइट पास्ट टेंस है, इसलिए कंफ्यूजन होती थी। तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो माइट है वो मे का पास्ट टेंस नहीं है, लेकिन ये एक बेस्ट वर्ड है डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी सिचुएशन को जो कि पास्ट में हुई है। एग्जाम्पल, ही आस्क्ड इफ ही मे बोरो द कार, उसने पूछा क्या वो कार बोरो कर सकता है। कब पूछा, कब पूछा आप खुद बताओ देख के। ही आस्क्ड लिखा हुआ, ईडी फॉर्म लिखी हुई है, मतलब सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट में पूछा। अब पास्ट में पूछा तो आप मे क्यों यूज करेंगे, वहां माइट यूज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में यूज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं, मे का नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ देखो आई थिंक लिखा हुआ है, अब थिंक तो प्रेजेंट है ना, तो आई थिंक आई मे गो टू द गेम, शायद मैं गेम में जाऊंगा, शायद, आई थिंक आई मे गो टू। अब यहाँ माइट भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में तो हाई पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, अभी हम देख के आए। लेकिन अगर उसने थॉट लिख के दे दिया, पास्ट लिख के दे दिया, सेकंड फॉर्म आ गई है, पास्ट की बात हो रही है, आई थॉट, मैंने सोचा शायद मैं जाऊंगा, पास्ट की, उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ माइट यूज कर सकते हैं, मे का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देनी है, मे और माइट दोनों का यूज हो सकता है, बस उन दोनों की संभावनाओं में डिफरेंस है। लेकिन अगर पास्ट का कोई सेंटेंस है उस केस में आप मे का यूज नहीं करेंगे, पास्ट में कोई सिचुएशन हुई है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम माइट का ही यूज करते हैं, सिंपल सा फैक्ट है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, पॉसिबिलिटी वाला क्लियर है, परमिशन वाला क्लियर है, और माइट पास्ट टेंस में यूज होता है ना कि पास्ट टेंस है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे आते ही आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मे और माइट ये मॉडल वर्ब्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 13 मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, यूज टू, डेयर, नीड, ought टू, मस्ट, है ना, 13 है टोटल। तो इन सब के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो फिर मे और माइट भी तो मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, यस और नो। तो मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई मे गो होम, ना कि आई मे टू गो होम, गलत हो जाएगा। आई माइट गो होम, ना कि आई माइट टू गो होम। तो मे और माइट के जस्ट तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और है जो कि बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, और वो स्ट्रक्चर है, सर एक स्ट्रक्चर होता है मे हैव थर्ड फॉर्म, ये भी यूज होता है, बच्चे पूछते हैं मे हैव थर्ड फॉर्म, और एक होता है माइट हैव थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ पे होता है, ये बाकियों से कैसे डिफरेंट है, अभी सीख लेते हैं। मे हैव थर्ड फॉर्म और माइट हैव थर्ड फॉर्म, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कुड हैव V3, शुड हैव V3, अगर आपको याद हो तो वुड हैव V3, उसमें मैंने माइट का नहीं बताया था, कोई बात नहीं, आज समझा देता हूँ। तो मे हैव और माइट हैव थर्ड फॉर्म एक ही चीज़ होती है, पहला पॉइंट। आप माइट हैव V3 बोलो या मे हैव V3 बोलो, ये एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सर ये यूज़ कहाँ होते हैं, ये ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में यूज़ करते हैं जो कि शायद पास्ट में हो सकती थी, दैट समथिंग हैपेंड इन पास्ट, मतलब कि शायद ये चीज़ हो सकती थी, हुई है या नहीं हुई है ये हम नहीं जानते हैं, शायद ये हो सकती थी, पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज़ करते हैं। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल समझते हैं। या फिर ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि ये बताना हो जबकि शायद पास्ट में ना ये चीज़ सही थी। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दो, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा तनु हैजंट अराइव्ड येट, तनु अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब ये है। फिर आगे बोल रहा है शी मे हैव मिस द ट्रेन, तो सामने वाला रिप्लाई कर रहा है शायद ट्रेन मिस हो गई होगी इसलिए नहीं आई है। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, रियलिटी है या नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, शायद मिस हो गई होगी, क्या पता हो भी गई हो, क्या पता ना भी हुई हो, क्या पता और कोई बात हो। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी आपने बतानी है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, तब हम यूज़ करते हैं मे हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म। जैसे व्हाट वाज दैट नॉइज, ये आवाज़ कैसी थी, है ना,
इट माइट हैव बीन एन एरोप्लेन, शायद एयरप्लेन होगा, दूसरा बंदा जवाब दे रहा है शायद हवाई जहाज होगा, है या नहीं है हमें नहीं पता, हम बस गेस कर रहे हैं, शायद हवाई जहाज होगा। यू वर स्टूपिड टू फाइट विद हिम, तुम बेवकूफ थे क्या उससे लड़ रहे थे। ही माइट हैव किल्ड यू, तुम्हें मार सकता था वो, तुम्हारी जान ले सकता था वो। तो क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पास्ट की पॉसिबिलिटी को आपने दर्शाना है कि ऐसा हो सकता था, हुआ या नहीं ये आप नहीं जानते, ऐसा हो सकता था, शायद का सेंस देना है, पास्ट में ऐसा हो सकता था। उस केस में आप लोग मे हैव थर्ड फॉर्म और माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सा प्लेन फैक्ट है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो मे और माइट के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आपको क्लियर हो गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप सबसे सिंगल सेंटेंस बनाएंगे बाकायदा अच्छे से पॉइंट्स मेंशन करके। तो मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि पता लगता रहे आप भी सीखना चाह रहे हैं, और आप जब सीखना चाहते हैं तो हमारा भी सिखाने का मन करता है। यस और नो? टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, मॉर्निंग में वोकैबुलरी की क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे, और थीम के बेसिस पे हम लोग वोकैबुलरी को पढ़ते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, और मॉर्निंग में जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसके जो लिंक हैं आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। और कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाह रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।